हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम में जय मसीह की। मैं बहुत खुश हूं कि एक बार फिर परमेश्वर ने आपके सामने प्रभु के कुछ वचनों को बांटने के लिए मुझे अगुवाई दिया है। मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी कैसे हैं? प्रभु में खुश हैं, आनंदित हैं? प्रभु का धन्यवाद। अगर आप कुछ परीक्षाओं में से होकर के चल रहे हैं तो भी प्रभु को धन्यवाद। क्यों? क्योंकि परीक्षाएं ही हमें प्रभु में आत्मिक उन्नति में मजबूती देते हैं, आशीष के लिए द्वार खोलते हैं। मुझे आशा है कि आप अपनी परीक्षाओं में खरे उतरेंगे और प्रभु उन परीक्षाओं में जो आपने जीत हासिल की है उसके द्वारा आपको खूब आशीष दे। आइए आज के पवित्र वचनों में आगे बढ़ते हैं। बाइबल में पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 3रा अध्याय और उसके 8वें वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा है, लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन के अनुसार लगाने वाला और सींचने वाला, इट मीन्स एक व्यक्ति ने बोया, एक व्यक्ति ने उसको सींचा, परंतु वह व्यक्ति अपने ही परिश्रम से मजदूरी पाएगा। इसको एक उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूं। आपने अपने आंगन में एक बीज बोया, आपने उसको पानी दी और वो छोटा सा बीज कुछ दिनों के बाद अंकुरित हुआ, फिर उसके बाद वो पौधा बना और उसके बाद वो एक पेड़ बना। इसका मतलब मैं ये बताना चाहता हूं, आपने पौधे को बाहर से पानी जरूर दिया, आपने उस पौधे को बढ़ने के लिए जो बीज है वो आपने बोया और साथ में उस बीज को बढ़ने के लिए जो खाद चाहिए उसको भी आपने दिया। परंतु यहां पर एक विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात यह है मेरे प्रिय भाई और बहनों, पौधे का बिना परिश्रम किए उसके जीवन में उन्नति लाना असंभव है। यानी कि पौधे को आपने पानी जरूर दिया, आपने खाद भी जरूर डाला, लेकिन जब तक पौधा उस पानी को जिसको आपने सींचने के लिए दिया, यदि उस पानी को अच्छे से ग्रहण ना करे और उस खाद से अच्छे पोषक पदार्थों को ना ग्रहण करे तो वो कैसे बढ़ पाएगा? आप सोचिए, एक पौधे को बढ़ने के लिए पानी और कुछ खाद और जमीन में उपस्थित कुछ अच्छे पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। वो उसे लेता है, अच्छे से ग्रहण करता है, फिर उसको प्रकाश संश्लेषण की पद्धति से वो अपने लिए भोजन बनाता है और अपनी छोटी छोटी शाखाओं में, अपने पत्तियों में भेजता है। इस तरीके से वो धीरे धीरे अपने जीवन में उन्नति पाता है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, ठीक इसी प्रकार से हम अपने आत्मिक जीवन को भी तुलना करें इस पौधे से। मान लीजिए कि कोई परमेश्वर के दास ने आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता करके एक अच्छी और एक सत्य का बीज आपके जीवन में बोया। उसके बाद जब आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया और उसके बाद जब आपके पासवान आपको हर सप्ते या सप्ते में 2 बार या 3 बार जब कभी भी प्रभु के दास आपके सामने पवित्र वचनों को लेकर के आते हैं, तो इसका मतलब है कि वो वचन रूपी पानी के द्वारा आपको सींचने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आप उस वचन रूपी वर्षा में, उस सिंचाई के लिए दिए हुए पानी में आप कितनी अच्छे तरीके से उस पानी को ग्रहण कर रहे हो, यानी कि उस वचन को कितनी अच्छी तरीके से ग्रहण कर रहे हो और कितनी सफलतापूर्वक आप उसको अपने जीवन में अमल कर रहे हो, इसके ऊपर आधारित होगा आपका आत्मिक जीवन, आपका भौतिक जीवन। यदि आप बाइबल के वचनों को अच्छे से ग्रहण करते हैं, यदि आप वचनों में से कई सारी अच्छी अच्छी बातों को याद रखते हैं और आप निरंतर प्रार्थना करते हैं, अपनी उन्नति के लिए आप पूरा परिश्रम करते हैं, तो आपके जीवन में उसका प्रतिफल भी प्रभु आपको देगा। आप एक बार सोचिए तो सही, अगर आपने अपना जीवन इस संसार को दिया तो आपको क्या प्राप्त होगा? आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। आपके काम बिना बदले, आपके बातचीत में कोई परिवर्तन नहीं, आपके सोचने में, देखने में
आपके चाल चलन में यदि कोई परिवर्तन नहीं, तो आप सोचिए क्या आप आत्मिक जीवन में आप उन्नति कर पा रहे हैं या नहीं। देखिए, हम तो प्रभु के दास हैं, मैं आपके पासवान और भी परमेश्वर के दास, जो भविष्यद्वक्ता हैं, जो प्रॉफिट्स हैं, जो और भी सुसमाचारक हैं, आपके बीच में मीटिंग्स के रूप में या फिर उपवास की प्रार्थनाओं में और भी अन्य प्रकार से आपके बीच में वचनों को बोने के लिए आते हैं। उन लोग सभी लोग आपको वचन इसीलिए सिखाते हैं कि आप उस वचनों को ग्रहण करें और अपने जीवन में अमल करके उसको अपने जीवन में अप्लाई करके और आप आगे बढ़े, ताकि प्रभु आपको ब्लेस करे। लेकिन क्या आप अपनी जिम्मेदारी खुद उठा रहे हैं? क्योंकि आप अपने जीवन में उन्नति का जो शिखर है उसको चढ़ने के लिए आप खुद बाध्य हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मुझ जैसा प्रचार करने वाला बड़ा नहीं, या बाइबल को बहुत अच्छे से पढ़ने वाला बड़ा नहीं, परंतु धन्य वो है जो वचनों को पढ़ता है, सुनता है और उस वचन के अनुसार चलता है। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो की किताब उसका 2 अध्याय उसका 13 वचन में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने अभी आपको बताया, सुनने वाले या मुझ जैसे प्रचार करने वाले, लंबी लंबी जो है प्रार्थना करने वाले, ये सब नहीं जाएंगे, लेकिन वचन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति परमेश्वर के राज्य के वारिस होगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्यों परमेश्वर ने ऐसा कहा है? क्योंकि परमेश्वर अच्छे से जानते हैं कि आपके शरीर का जो मूल स्रोत है वो आपका मन है। यदि आपका मन साफ है तो आपका जीवन भी साफ सुथरा ही होगा। यदि आपके मन में अच्छी बातें, सच्ची बातें और पवित्र बातें हैं तो आपका जीवन भी पवित्र होगा, बातें भी पवित्र होंगी, नजरिया भी पवित्र होगा, आपका सोच विचार भी पवित्र होगा, आपका चाल चलन भी पवित्र होगा। आप जब एक रोबोट को देखेंगे ना, आप उस रोबोट को जब देखेंगे, अगर यदि वो रोबोट अच्छा काम करता है, इसका मतलब ये है कि उस रोबोट के अंदर जो प्रोग्रामिंग की गई है, उसके अंदर जो प्रोग्राम डाला गया है वो अच्छा है। यदि प्रोग्राम गलत है, यदि प्रोग्राम अच्छा नहीं है, तो वो रोबोट भी आपके साथ बुरा व्यवहार ही करेगा। ठीक इसी प्रकार से जब आपका मन पवित्र है, पवित्र वचनों के द्वारा आपका मन भरा हुआ है, तो आपके कामकाज, आपका सोच विचार, आपका मेहनत, ये सारा चीज वचन के अनुसार होगा और वो पवित्र होगा। मेरे प्रिय भाई और बहन, यदि आपके मन में पूरी सांसारिकता की चीजें भरी है, संसार का व्यभिचार भरा है, संसार का हर नशा भरा है, और इस संसार की सारी गंदी आदतें, गंदी बातें, गंदी नजरिए आपके अंदर भरी है, तो आप एक दूसरे बताइए कि आप किस प्रकार से प्रभु में आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, परमेश्वर एक वचन कहते हैं और उसमें वो ये कहते हैं कि तुम्हें अंदर से धुलना जरूरी है। जब वो शास्त्री और फरीसियों से मिलते, बात करते, तो बोलते तुमको अपने अंदर से पवित्र होना, अपने अंदर से धोना जरूरी है आपको। क्यों? आप देखिए, कोई भी बर्तन है, यदि वो साफ सुथरा नहीं है, यदि वो गंदा है, तो आप उसके अंदर अच्छी चीज नहीं रख सकते, अच्छे पदार्थ को नहीं रख सकते, अच्छे द्रव्य जैसे दूध, तेल जैसे अच्छी चीज उसमें नहीं डाल सकते, क्योंकि आपको पता है कि ये बर्तन साफ नहीं है। आप लोगों में से कई लोग आशीष के वारिस नहीं है अभी तक, कई लोग अभी तक आशीष नहीं पाए हैं, कई लोगों का काम नहीं बन रहा, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, उसके जीवन में उसको जॉब नहीं मिल रहा, उसके जीवन में एक अच्छी सी लड़के से या लड़की से शादी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी भी आप अंदर से साफ नहीं हो। जब तक आपका बर्तन, आपका जीवन साफ नहीं है, तब तक उसमें आशीष नहीं उड़ेला जाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहन, आशीष तभी उड़ेला जाएगा जब आपका बर्तन, आपका दिमाग साफ हो, आपका मन साफ हो। शैतान
सब चीज खत्म होने के बाद आपको नहीं पकड़ेगा। शैतान आपकी जवानी की अवस्था में पकड़ेगा, जब आप सब कुछ कर सकते हैं, जब आप प्रभु के लिए कुछ कर सकते हैं, जब आप प्रभु के लिए लड़ सकते हैं, जब आप प्रभु की सेवा कर सकते हैं, अपने माँ बाप की सेवा कर सकते हैं, इस देश की सेवा कर सकते हैं, तब शैतान आपको पकड़ेगा और आपके पूरे जीवन को निचोड़ देगा। जब आप इस कगार पे आ जाएंगे, जब आपका उम्र खत्म हो जाएगा, आपके टैलेंट्स खत्म हो जाएंगे, आपका शरीर क्षीण हो जाएगा, तब वो छोड़कर जाएगा, जब आप किसी भी काम के नहीं। जिस प्रकार से आप कभी अगर आप गन्ने के जूस के सेंटर के पास गए होंगे तो देखिए, जब गन्ना बिना उसका रस निकाले हुए जब उसके ठेले में रखा जाता है तो बहुत अच्छे से सजा करके रखा जाता है, बढ़िया उसको छीला जाता है, उसको अच्छे से सजा करके रखा जाता है। लेकिन आप ये भी ध्यान दीजिए कि जब वो रस से भरा हुआ गन्ना जब उस मशीन में चलाया जाता है तो उसको इतने बार निचोड़ा जाता है कि उसके अंदर का मीठा सा वो रस निकल जाए। जब वो मीठा सा रस वहां से निकल जाता है ना मेरे प्रिय भाई और बहनों, फिर वो किसी काम का नहीं रहता। जो अभी तक उस दुकान पर सजा करके रखा गया था, अब वो एक कूड़े में फेंक दिया जाता है, क्योंकि वो अब किसी काम का नहीं, सिर्फ उसको चूल्हे में जलाने के लिए उसको रखा जाता है। ठीक इसी प्रकार से मेरे प्रिय भाई और बहनों, शैतान भी आपके साथ तब तक खेलता रहेगा जब तक आप कुछ कर सकते हैं, जब आप अपने माँ बाप के लिए कुछ कर सकते हैं, अपने आप के लिए कुछ कर सकते हैं, अपने करियर को बनाने के लिए लड़ सकते हैं, जब आप सेवकाई के लिए खड़े हो सकते हैं, कलीसिया में कुछ करने के लिए खड़े हो सकते हैं, तब तक शैतान आपको नहीं छोड़ेगा। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ एक काम करना है। यदि आप प्रभु से प्रेम रखते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्नति का शिखर हासिल करना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर के वचनों को पढ़ना ही नहीं बल्कि वचन के अनुसार चलना पड़ेगा। क्या दिक्कत है हम लोगों में? आइए देखते हैं। भजन संहिता 119वां अध्याय और उसका 9वां वचन क्या कहता है? जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन को पढ़ना ही नहीं बल्कि वचन को समझ करके उसके अनुसार सावधान रहने से। परमेश्वर का वचन कहता है सावधान, बी केयरफुल। सावधानी बरतना जरूरी है। वचन आप पढ़ते जरूर हैं, लेकिन आप अपने जीवन में उसको सही रीति से अप्लाई नहीं कर रहे हैं। आप उसको सफलतापूर्वक अपने जीवन में ला करके उसको आपके चाल चलन में, बातचीत में, नजरिए में, सोचने में आप नहीं ला रहे हैं। इसी के वजह से आप सिर्फ सुनते हैं, लेकिन शैतान आता है और जल्दी से आपके अंदर बोया गया वचन रूपी बीज को उठा ले जाता है। अगर मैं आपको पूछूं कि क्या आपको पता है कि पिछले संडे को आपके पासवान ने आपको किस विषय में प्रभु के वचनों को प्रकट बताया है या उस सुसमाचार को बताया है? आपको याद है? तो आप लोगों में से कई लोगों को याद नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे साफ साफ पता चलता है कि आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा काम कर रही है या दुष्ट आत्माएं काम कर रही है, जो आपको बिजी रख रहे हैं मोबाइल्स में, फोन्स में, काम में, इधर उधर के गंदगी में बिजी रख करके आपको पूरी तरीके से समय बर्बाद करवा के ना आपको करियर में बढ़ने देंगे, ना आपको परमेश्वर में बढ़ने देंगे, ना ही आपको जीवन में बढ़ने देंगे। इससे आपके पूरे काम जो है, जो वचन के अनुसार होना चाहिए, वो सारे काम वचन के विरुद्ध हो जाएंगे। जो जो प्रभु ने कहा है वैसा वैसा ना करके आप अपने मन की, इस संसार के, उस शैतान की सुन करके आप पूरी तरीके से संसार में हो जाएंगे। प्रभु नहीं चाहता कि आप ऐसा करें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि आपका हर एक काम परखा जाएगा। देखिए, पहला कुरिन्थियों की किताब 3 अध्याय उसका 13 से लेकर के 15 वचन में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें कुछ इस प्रकार से लिखा है। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 13 से 15 वचन, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। कौन सा दिन? प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने का दिन। इसलिए कि आग के समान या आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है।
जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। यहाँ पर साफ सुथरा परमेश्वर कहता है कि मेरे वो आने का दिन आग के साथ आएगा और वो उस दिन आपके कामों को परखेगा, वो चाहे अच्छी हो चाहे वो बुरी हो। जिसके काम अच्छे होंगे, जो वचन के अनुसार चला होगा, वो तो 100% अच्छे काम किया होगा, अंधेरे में करने वाले कोई पाप नहीं किया होगा, वो व्यक्ति का सारा काम उसके ऊपर स्थिर होगा और परमेश्वर उसे आशीषित करेगा। और जो व्यक्ति, जो भाई, जो बहन वचन के विरोध में काम करेगा, पाप करेगा, माता पिता को धोखा देगा, अपने आप को धोखा देगा और परमेश्वर को धोखा देने की कोशिश करेगा, वे सारे लोगों के काम जल जाएंगे। वो खुद बच तो जाएगा, लेकिन जलते जलते। आप सभी जानते हैं कि एक ही वो मात्र जगह है जहां पर लोग जलते जलते रहते हैं, और वो नरक है मेरे प्रिय भाई। परमेश्वर आपसे ये क्यों कहता है? परमेश्वर आपसे ये क्यों कह रहा है? क्या परमेश्वर आपको डराना चाहता है, या आपका भाई मोसेस यहां पर इसलिए आया कि वो आपको डराए? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। इसीलिए तो परमेश्वर आज आपके सामने मुझे रखा, इस वीडियो को रखा, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको छोड़ना नहीं चाहता। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, यदि एक व्यक्ति के पास 100 भेड़ हैं और उस 100 भेड़ों में से 99 भेड़ नीचे है, लेकिन एक भेड़ अगर छूट जाए तो मैं उस एक भेड़ के लिए जाऊंगा। क्या मालूम क्या आप वो एक भेड़ हो सकते हैं जिसको प्रभु यीशु मसीह देख रहा है। वो चाहता है कि ये छूटे ना, ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा ना छूटे, मुझे ये चाहिए। शैतान इसको मुझसे नहीं चुरा सकता। मैं इसे कुछ भी करके, मैं अपने वचनों के द्वारा इसको बता दूंगा, इसको जता दूंगा कि मैं इससे कितना प्रेम करता हूं। मैं इसीलिए इसे आशीष नहीं दे पा रहा, मैं इसीलिए इसे प्रेम नहीं कर पा रहा, क्योंकि आपका जो पाप है वो प्रभु को पसंद नहीं। जो आप आज्ञा नहीं मान रहे हैं, उसी के वजह से परमेश्वर आपके सम्मुख नहीं आ पा रहा है मेरे प्रिय भाई और बहन। मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूं। कुलुसियों की किताब 1 अध्याय और उसका 10वां वचन कहता है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। हालेलुया। परमेश्वर आपसे ये चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप प्रभु के योग्य हो, आपका चाल चलन प्रभु के योग्य हो। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि तुम परमेश्वर की पहचान में आगे बढ़ो। इसका मतलब यदि कोई आपको देखे तो आपको देखने के बाद वो बोले कि प्रभु यीशु मसीह शायद इस भाई की तरह, इस बहन की तरह होते होंगे, इस भाई की तरह बात करते होंगे, इस बहन की तरह बात करते होंगे। क्या आप प्रभु के जैसा बनना चाहते हैं? एक आखिरी वचन मैं आप लोग के सामने रख करके आज के संदेश को मैं यहाँ पर रोकना चाहता हूँ। मेरे साथ निकाल लीजिए नीति वचन, उसका 3 अध्याय और उसका 12वां वचन कहता है, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। मेरे प्रिय भाई और बहन, आपको प्रभु चाहता है तभी तो आपको डांट रहा है। मीठी मीठी बातें बताकर प्रभु आपको ऐसे ब्लेस करने वाला है, प्रभु आपको वैसे ब्लेस करने वाला है, मैं बता करके आपको तत्काल कुछ दिनों के आशीष से आपको तृप्त नहीं करना चाहता, क्योंकि वचन कहता है कि आप आशीष के वारिस हो। आपको आशीष का वारिस बनना है, आशीषों का वारिस बनना है, ना कि सिर्फ कुछ समय के लिए। जबकि प्रभु कहता है कि आप जब परमेश्वर के राज्य को और उसके धर्म की खोज करोगे तो आपको सारे तमाम चीजें मिलेंगी जिसकी जरूरत आपको है। प्रभु को पता है आपको क्या चाहिए, बस आपके पाप और आपका आज्ञा ना मानना ही परमेश्वर को कहीं ना कहीं रोक रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहन, मैं आशा करता हूं कि आज का वचन आपके लिए था, और यदि है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दूसरों से, ताकि वे भी आशीषित हो सकें। आइए मैं भी आपके साथ मिल करके आज आपके लिए दुआ करना चाहता हूं।
हम सभी मिलकर के दुआ करें। खुदा मेरे प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज जितने भी मेरे प्रिय भाई और बहनों ने आज कुछ वचनों को सुना है, आपकी बातों को ध्यान से मन लगा करके जो सुने हैं प्रभु जी, उन सारे तमाम भाइयों को आप आशीषित कीजिए, उन बहनों को आशीषित कीजिए और प्रभु जी आपके पवित्र वचनों में चलने के लिए उनको अगुवाई दीजिए। पवित्र आत्मा को उन्हें दीजिए कि वो परमेश्वर पिता उनको लीड करे, गाइड करे और सही मार्ग में चलने में उनकी अगुवाई करे पिता परमेश्वर। प्रभु जी सुने हुए हर कान को आप ब्लेस करेंगे, मुझे विश्वास है। जो पापों में गिरे हैं, आप उस पापों में से बाहर आने में आप उनकी मदद करने वाले हैं, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु जी आपका वचन कहता है जो कोई पापों को स्वीकारेगा और उसको छोड़ देगा उस पर दया किया जाएगा। प्रभु जी आज जितने भी मेरे प्रिय भाई और बहन इसी वक्त उनके परमेश्वर जो पाप वो लगातार कर रहे हैं उसको छोड़ना चाहते हैं, तो प्रभु जी आप उन्हें ब्लेस करेंगे, उन पर दया करेंगे और परमेश्वर पिता आप उन्हें परमेश्वर उनके सारे पापों से मुक्त करके एक नया जीवन देंगे, हम विश्वास करते हैं। धन्यवाद देते हुए सारा आदर इज्जत और गौरव महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आज इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने वाले ब्रदर सुनील दान जी और उन परिवार को प्रभु आशीष दे, जिन्होंने आज के इस वीडियो को बनाने में, एडिटिंग में, हर चीज में अपनी भेंटों को भेज करके इस वीडियो को सफल किया। आइए उनके लिए भी एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं। खुदावन पिता इस परिवार को आप ब्लेस कीजिए। प्रभु जी आपने परमेश्वर पिता उनको अगुवाई दी कि इस वीडियो को बनाने में वो अपनी मदद को दे सकें। पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने बच्चों के द्वारा परमेश्वर पूरे जगत में आपके पवित्र वचनों को बोने के लिए एक अवसर दिया है। उस परिवार को आशीषित कीजिए, आर्थिक रूप से उन्हें मजबूत कीजिए, उनकी कमी घटी में से जो कुछ भी उन्होंने दिया है उसका 10 गुना आशीष उनके परिवारों में आप देंगे, हम ऐसा विश्वास करते हैं। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।